दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं और ये देखिएगा पूरे के पूरे डेरिवेटिव मार्केट के लिए ट्रेडर्स के लिए थोड़ी शॉकिंग है। तो आपको भी देखिएगा यहाँ पे पूरी तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो आपको पूरी तरीके से समझना है। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप जैसा कि देख रहे हो, सेबी सेज आरबीआई IRDAI not in favor to allow commodity derivatives। अब आप देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सेबी परेशान हो रहा है एआई को लेकर। ये चीज देखेगा, अगर एआई इस समय ट्रेडिंग से हटाया जाता है, एल्गो अगर देखिएगा ट्रेडिंग से इस समय करंट सिनेरियो में जो ट्रेंड है उसमें अगर एल्गो ट्रेडर के पास से हटाया जाता है, इसको सेपरेट किया जाता है, तो बिग वॉल्यूम क्रैश देखने को मिलेगा। बिग वॉल्यूम, मैं आपसे बता रहा हूं, बिग वॉल्यूम क्रैश देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप समझ सकते हो इस समय ट्रेडिंग की जान ही बना हुआ है एआई एंड एल्गो। ये एआई की जान बना हुआ है, मतलब ये ट्रेडिंग की जान बना हुआ है और इस पे सवाल उठाना सेबी ने शुरू कर दिया है। सेबी सेज आरबीआई IRDAI नॉट इन फेवर। पहली बात तो नॉट इन फेवर है, अलाउ कॉमोडिटी डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट देखिएगा। और इस कारण से काफी ज्यादा देखिएगा, आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स में कॉमोडिटी की, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए तो ये शॉकिंग अपडेट है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये शॉक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बड़ा देखिएगा सेटबैक है। आरबीआई को तो देखिएगा टेंशन है ही है, सेबी को एक बड़ी टेंशन हो गई है। और सेबी को जो टेंशन हुई है उस पर क्लैरिफिकेशन भी किसने दिया है? सेबी के चीफ ने, चीफ तुहिन कांता पांडे जी ने। मतलब जो जो पर्टिकुलर देखिएगा स्विच है वो अगर आप देखेंगे तो यही देखने को मिला है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर नॉट इंक्लाइंड टू अलाउ बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। यानी कि अगर आप देखोगे कि IRDAI आर नॉट इंक्लाइंड अलाउ बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, यानी कि एक बड़ा वॉल्यूम कमोडिटी मार्केट से छूमंतर हो जाएगा। और ये चीज बड़ी शॉकिंग है। इवन द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड द क्रूड, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग की देखिएगा कमोडिटीज हैं, क्योंकि बिग बैंक्स इसमें ट्रेड करते हैं, फंड मैनेजर्स इसमें ट्रेड करते हैं, तभी पंपिंग एंड डंपिंग देखने को मिलती है, तभी ट्रेडिंग में वॉल्यूम आता है। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने क्लियरिटी दे दी है कि खुद इंश्योरेंस IRDAI मतलब इंश्योरेंस कंपनी को भी देखिएगा यहाँ पे मनाही की जा रही है और बैंक्स को भी मनाही करी जा रही है। और दोनों के रेगुलेटर ये बोल रहे हैं, बैंक का रेगुलेटर है आरबीआई और इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRDAI। तो आप देख सकते हो कि अगर ऐसा होने वाला है, और सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, तो आपको पता है ये भी आगे चल के इस चीज पर अमल कर सकता है, जो कि आपको पता है बड़ी पेनफुल अपडेट होगी। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे इनेबल बैंक्स एंड पेंशन फंड टू ट्रेड कमोडिटी एज अ पार्ट ऑफ इस एजेंडा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज रोकी जा रही है। और द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे सेबी एक इशू देखिएगा, एडवाइजरी जारी करेगी मार्केट इंटरमीडियरी से ऑन इमर्जिंग रिस्क फॉर एंथ्रोपिक मिथॉस। अभी आपको पता है मिथॉस को लेकर काफी बड़ा देखिएगा यूएस में चर्चा हुई है, और इसके खुद जो फाउंडर हैं उसने इसको लॉन्च करने से पहले ही देखिएगा मना कर दिया है, क्योंकि इसने एक ऐसे बग का पता कर लिया जो इतने सालों से था और किसी कोई भी बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन उसको नहीं निकाल पा रहा था। और इसको जब बांधा गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो इसने खुद देखिएगा अपने आप को छुड़ाने के बाद खुद से ईमेल किया अपने फाउंडर को कि मैंने खुद को कैसे बाहर निकाला और उसका पूरा प्रोसेस बताया। तो ये पर्टिकुलर चीज देखिएगा सेबी को लग रही है, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स हैं, इनको देखिएगा साइड लाइन करना पड़ेगा, वरना ये बहुत ज्यादा ट्रैप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं पूरे रिटेल ट्रेडर्स को। मतलब ये जिस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो ये पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। इसीलिए मिथॉस को लॉन्च भी नहीं किया जा रहा।
तो ये चीज़ देखिएगा बड़ी पेनफुल है कि इस पे भी कोई कड़ा शिकंजा आ सकता है जो ट्रेडर के लिए, वॉल्यूम के लिए बड़ी खराब बात है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम-राम।